मार्च महीने में जो क्लोजिंग हुई ना, हम लोगों ने जो क्लोज किया हिंदुस्तान ने, वो संभवतः हिंदुस्तान में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं, उनका अगर हम सिंगल एक महीने की क्लोजिंग की बात करें तो संभवतः हमने सबसे बड़ी क्लोजिंग की मार्च महीने। और जब इतना बड़ा काम होता है तो वो एक टीम वर्क की वजह से होता है, उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो सबसे पहले तो आप बधाई स्वीकार कीजिए। बहुत सारी नई नई पिनें आई, मुझे उम्मीद है कि उनके बारे में थोड़ा बातचीत पहले हो चुकी होगी। जी। तो बहुत बहुत बधाई स्पेशली उन लोगों को, उन साथियों को, उन डायरेक्ट सेलर्स को जो फाउंडर लेवल पे आए हैं किसी भी पिन के। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी फाउंडर उनके आगे से हटेगा, इस प्रकार से वो अपना वर्किंग प्लान करेंगे। और हम लोग बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, बहुत कुछ आगे जाने की सोच रहे हैं। तो इसलिए अब से पहले मेरी एक मीटिंग थी, बड़ा बिल्कुल एकदम कौन सी ट्रेन ज्यादा चलती है आजकल, दुरंतो से भी ज्यादा चलने वाली कोई है, शताब्दी है, उस स्पीड के साथ में मैंने एक वो सचिन अग्रवाल की टीम के साथ में एक मीटिंग खत्म करके आ रहा हूँ। उस मीटिंग में भी 1,000 से ज्यादा लोग थे, और उसके बाद आया तो 1,000 लोग यहाँ पे हैं। और अब कितनी सारी मीटिंगें देश में हो रही हैं, तो कितनी तेजी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उसका एक छोटा सा नमूना आपके सामने है। तो आज मैं सीधा अपने पॉइंट पे आता हूँ। चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ज्यादा नए लोग नहीं हैं, परिचय देने की मैं समझता नहीं हूँ कि आवश्यकता नहीं है। और जर्नैल सिंह जी अभी कह रहे थे कि आप मेरी नजरों से आरसीएम बिजनेस को आप देखिए, तो मैं प्रयास करूंगा आपको दिखाने का। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप अपनी नजरों को, अपने दिमाग को थोड़ा सा खुला रखेंगे तो ही आप देख पाएंगे सर। मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूं ताकि हम लोग विषय से नहीं भटके और बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग बातचीत करें। देखिए, अगर हमने किसी भी क्षेत्र में बड़ा काम करना है तो उसके लिए एक चीज की जरूरत है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विजन। विजन को हम लोग कहते हैं दूर की सोच, दूर दृष्टि जिसे हम लोग कहते हैं। तो आरसीएम बिजनेस में अगर आपने कामयाब होना है तो आप आरसीएम बिजनेस में आपको कल क्या मिलेगा वो मत देखिए। आप 10 साल के बाद क्या मिल सकता है, 20 साल के बाद आरसीएम बिजनेस आपको क्या दे सकता है, लेवल क्या दे सकता है, इनकम क्या दे सकता है, उस सोच के साथ में काम करने की जरूरत है। तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। आरसीएम बिजनेस का विजन क्या है, क्या हो सकता है आरसीएम बिजनेस में आने वाले समय में। आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग का एक पार्ट है, तो उससे पहले हम लोग विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का हमारे देश में क्या विजन है। विजन किसे कहते हैं सर हम लोग? विजन के अगर हम अंग्रेजी के मायने देखेंगे तो डेफिनेशन आपके सामने है। एक ऐसी योग्यता को हम लोग विजन बोलते हैं जिससे हम लोग भविष्य में क्या मिल सकता है उसको अपनी इमेजिनेशन से और अपनी विजडम से, अपनी बुद्धि से देख पाएं, उसको हम लोग विजन कहते हैं। यानी मौजूदा समय में जो हम निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों को लेते समय 20 साल बाद का देखना विजन कहलाता है। तो आप जो भी निर्णय लें उस दृष्टि के साथ में लें। डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आपके सामने है, जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन जारी की थी। उस गाइडलाइन की डेफिनेशन मैंने ली है। डायरेक्ट सेलिंग मींस मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डायरेक्ट टू द कंज्यूमर्स। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम जो परमानेंट स्ट्रक्चर है मार्केटिंग करने का, जो ट्रेडिशनल वे है, उससे हटके लोगों को अपने घरों में बुलाते हैं या उनके घरों में जाके एक व्यक्ति किसी के घर पे जाता है और वहां पे जाके उसको अपना प्रोडक्ट दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेशन देता है। तो सिंगल लेवल मार्केटिंग में एक व्यक्ति जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसी को मैक्सिमम बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा टीम वर्क नहीं होता। मल्टी लेवल मार्केटिंग में चूंकि एक नेटवर्क बनता है, मल्टी लेयर्स बनती हैं, जब भी प्रोडक्ट सेल होता है उस लेयर्स में जितने लोग हैं सबको अपना एक प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए मल्टी लेवल पूरी तेजी के साथ में पूरी दुनिया में आगे बढ़ने लग गया। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया सर ए विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की हमने बातचीत की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, वो है इंडिया।
इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या? इंडिया में सबसे सुनहरा भविष्य होगा। कुछ लॉजिक्स मैं आपको देना चाहता हूं, कुछ तर्क आपको देना चाहता हूं। इंडिया इज आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। हिंदुस्तान सबसे उपयुक्त देश है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। क्यों है? पहला कारण, 138 करोड़ की जनसंख्या है, 138 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश में। एक हमारे देश में सर 138 करोड़ लोग रहते हैं, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। चूंकि जो बिजनेस है वो इस प्रकार का बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कौन यूज करेंगे? प्रोडक्ट यूज करेंगे कंज्यूमर्स, लोग यूज करेंगे। तो लोग अगर ज्यादा होंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ज्यादा वॉल्यूम निकलने वाला है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो हिंदुस्तान को आइडियल कंट्री बनाता है। दूसरी वजह क्या है सर? यंगेस्ट नेशन, दुनिया का सबसे युवा देश हिंदुस्तान को माना जाता है, क्योंकि 25 साल से 35 साल की उम्र की सबसे बड़ी संख्या हिंदुस्तान में रहती है। चाइना जनसंख्या की दृष्टि से हमारे से बड़ा है, लेकिन युवा जनसंख्या सबसे ज्यादा हमारे देश में रह रही है। तो युवा जनसंख्या का और डायरेक्ट सेलिंग का क्या संबंध है? संबंध ये है, युवा के अंदर में जोश है, युवा के अंदर सपने हैं, वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, जिंदगी में करके दिखाना चाहता है। तो इसलिए युवा लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तीसरी जो वजह है वो है 54% इन एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में 54% लोग ऐसे हैं जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इन 54% लोगों को, ये जो 54% लोग हैं, इनको आप ये मत मानिए कि ये निकम्मे, नालायक, कामचोर हैं, कुछ करना नहीं चाह रहे हैं इसलिए बेरोजगार हैं। अपितु इनके पास में डिग्रियां हैं, इन्होंने पढ़ाई किया है, इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। इनके पास दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमारे देश में जो पढ़ाई लिखाई की जाती है वो इसलिए की जाती है, ऐसा एक माहौल है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का प्रभाव है आज भी हमारी शिक्षा पद्धति पर, कि नौकरी का मतलब सॉरी, पढ़ाई का मतलब ही नौकरी माना जाता है, इसलिए पढ़ा जाता है नौकरी किया जाए। एमबीए में भी बच्चे उस कॉलेज को चुनते हैं जिस कॉलेज में ज्यादा पैकेजेस मिलते हैं। तो ये हर जगह ये चीज दिखाई देती है। तो इसलिए 54% लोग हैं ना, ये नौकरी चाहते हैं। नौकरी इतने सारे लोगों को मिल नहीं सकती, लिमिटेशंस है, कंप्यूटर आ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, और जितनी आगे बढ़ेगी उतने ही अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी में छुट्टी हो जाएगी, व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन नौकरियों की छुट्टी होती चली जाएंगी। तो ये जो 54% लोग हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है अनएम्प्लॉयमेंट की जो हमारे देश में है। दूसरे लोगों देशों में ऐसा नहीं है। कुछ आंकड़े हम लोग इकट्ठा किए हैं यहाँ पे। अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ है, 71.4% लोगों के पास में रोजगार है। रसिया, ब्राजील और चाइना के आंकड़े आप देख पा रहे हैं। इंडिया की 138 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 46% लोगों के पास में रोजगार है, यानी 54% लोग हमारे देश में बेरोजगार है। तो ये इंडिया को एक आइडियल कंट्री बनाता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। इन 54% लोगों को अगर हमने कन्विंस कर दिया कि आरसीएम बिजनेस नौकरी से बढ़िया है, नौकरी में तो आपको मिलेगी तो 60 साल में रिटायर कर देंगे, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप 4-5 साल ढंग से काम करने के बाद में आपका ये बिजनेस आपकी अगली जनरेशन को जा सकता है। नौकरी से अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हमने इन 54% लोगों को कन्विंस कर दिया तो ये 54% लोग हमारे साथ में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर ये जुड़ते नहीं है तो इसलिए कहीं ना कहीं हम कन्विंस नहीं है, हमारी अप्रोच सही नहीं है, बताने का तरीका सही नहीं है। तो इसलिए ये 54% लोग जो हैं हमारी पकड़ से, हमारी पहुंच से कहीं ना कहीं दूर हैं। चौथा पॉइंट कहता है मोस्ट सोशली बाउंड। हमारा जो देश है सोशली, सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा बाउंडेड है, मिला जुला है एक दूसरे से। हमारे देश में हम रिश्तेदारियों को, बहुत लंबी रिश्तेदारियों को भी हम निभाते हैं।
घर में शादी होती है, शादी में दादाजी की जहां ससुराल थी और ससुराल वालों का भी आगे जो रिलेशन है, वहां से भी अगर कोई व्यक्ति को कार्ड नहीं दिया तो रिश्तेदारियां नाराज हो जाती हैं कि भाई हमें क्यों नहीं बुलाया शादी में, उल्हाना मिलता है। तो इसका क्या लिंक डायरेक्ट सेलिंग से? इसका सीधा सीधा लिंक ये है, जब आपकी रिश्तेदारियां ज्यादा हैं तो आपकी लिस्ट बड़ी बनेगी, लिस्ट बनी बनेगी तो लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार आपको नेटवर्क में ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, प्रोडक्ट सेल करने में आपको आसानी रहेगी। तो ये पॉइंट फिर हिंदुस्तान को, क्योंकि दूसरे देशों में इतना सोशली बाउंडेशन इस प्रकार की नहीं है, तो ये हिंदुस्तान को आइडियल कंट्री बना रहा है सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो फिर आपके लिए टॉप प्रायोरिटी बन सकती है आज से बिजनेस। पॉइंट क्या कहता है? ओनली $2,477 million आउट ऑफ $1,80,479 million। इसमें ये बताने का प्रयास आपसे किया जा रहा है कि टोटल जो टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 2019 में वो था $1,80,479 million का। इतने बड़े टर्नओवर में से हिंदुस्तान की हिस्सेदारी थी मात्र $2,477 million। यानी जनसंख्या इतनी बड़ी, लेकिन हिस्सेदारी की बातचीत आए तो हम लोग कहीं पे भी नहीं। जो दुनिया के 10 बड़े देश हैं डायरेक्ट सेलिंग के 2019 में, उनमें हिंदुस्तान का नाम कहीं नहीं है। ये हिंदुस्तान को आइडियल कंट्री बनाता है। आइडियल कंट्री इसलिए बनाता है कि अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ क्यों होने वाला है? मैं आपको वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग के एक डाटा के बारे में आपकी नजर दौड़ाना चाहता हूं, क्योंकि चूंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, उस नाते मेरा काम है ये जानना कि दुनिया में कितना बिजनेस हो रहा है, किस गति से हो रहा है, क्या CAGR है, कौन सा देश कहां पे है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाटाज की गहराई में जाता हूं। 2019 के जो डायरेक्ट सेलिंग के डाटा हैं वर्ल्ड फेडरेशन के, उन डायरेक्ट सेलिंग के डाटाज में उन्होंने 3 साल का CAGR दिया है। CAGR को हम लोग बोलते हैं CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 3 साल का, यानी पिछले 3 साल के बिजनेस को हम कैलकुलेट करके उनका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालते हैं, तो किस देश का कितना है वो बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का जो 3 साल का CAGR है वो है -0.3%। चाइना का अलग है, इंग्लैंड का अलग है, ब्राजील का अलग है, रसिया का अलग है। हिंदुस्तान का कितना है? हिंदुस्तान का 3 साल का CAGR है 16.3%। ऑलमोस्ट हाई है पूरी दुनिया में। ज्यादा जानकारी के लिए आप WFDSA.org पे जाइए, वहां से आपको डिटेल मिल जाएगी। 16.1% ऑलमोस्ट हाईएस्ट है हमारा CAGR। क्यों है सर? क्योंकि 2016 में 9 सितंबर 2016 को हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन निकाली। उससे एक पॉजिटिव माहौल बना देश में। डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां हैं उन्होंने खुल के काम करना स्टार्ट किया। डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स ने अपनी कंपनीज में टॉप प्रायोरिटी पे रख के काम करना स्टार्ट किया और बड़ी तेजी के साथ में हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बढ़ना शुरू हुई। तो 16.3% का CAGR आ गया। तो मैं ये मान रहा हूं ये जो 3 साल का CAGR है ना, यही CAGR आगे रेगुलर मेंटेन रहेगा। हालांकि ये बढ़ेगा, हमारे देश का बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? मैं कारण बताता हूं। 2 बड़े कारण है। पहला कारण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 में जो पारित हुआ था, उस बिल में डायरेक्ट सेलिंग को इंक्लूड किया है और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग बनने जा रही है। किसी वजह से वो अटकी हुई है, बहुत जल्द आएंगी। जिस दिन आएंगी एक और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा और तेजी के साथ में इंडस्ट्री ग्रो करेगी। हम लोगों की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये डिमांड है कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में एक रेगुलेटरी बॉडी बने। जिस प्रकार से इंश्योरेंस कंपनी को चलाने वाले एक रेगुलेटरी बॉडी है, जिस दिन वो रेगुलेटरी बॉडी बन जाएगी, मे बी 2 साल लगे, 5 साल लगे, 7 साल लगे, एक लंबा प्रक्रिया है। टर्नओवर बढ़ेगा तो वो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आपका साइज थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हर
चीज की एक कॉस्ट होती है। अगर रेगुलेटरी बॉडी बनती है तो उसको गवर्न करने के लिए इतने सारे एम्प्लॉय चाहिए, कॉस्ट है गवर्नमेंट की भी, तो वो सारी कैलकुलेशन रहती है, तो शायद 5-7 साल लग जाए। लेकिन जब बनेगी, पूरी तेजी के साथ में बूम करेगी हमारी इंडस्ट्री, लेकिन वो पॉइंट मैं कंसीडर नहीं कर रहा अभी। मैं क्या कर रहा हूं, पिछले 3 साल का जो सीएजीआर था, उस सीएजीआर को मैं मान रहा हूं कि इसी स्पीड के साथ में अमेरिका आगे बढ़ेगा, इसी में चाइना बढ़ेगा, इसी में ब्रिटेन बढ़ेगा और इसी में हिंदुस्तान बढ़ेगा। और क्या होगा, देखिए ये जो स्लाइड अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें सबसे ऊपर लिखा है 2016 से 2019 का सीएजीआर। इंडिया का 16.3% है, अमेरिका का लिखा हुआ है -0.3%। उसके बाद में ईयर है, इंडिया है, यूएस है, दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे किया है क्योंकि नंबर 1 से कंपैरिजन करना चाहिए। नंबर 1 पे अमेरिका है। 2019 में इंडिया का टर्नओवर दिया 2477, यूएस का दिया हुआ है। अब इसी सीएजीआर से बढ़ा 2020 में हिंदुस्तान का कितना हो जाएगा, 2880 हो जाएगा। अमेरिका का कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं। तो अगर ऐसे बढ़ते रहते हैं हम 2021, 22, 23, 24 ऐसे चलते चलते जैसे ही हम 2037 में पहुंचेंगे, इसको मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, हिंदुस्तान का जो टर्नओवर हो जाएगा वो हो जाएगा 37,528 मिलियन डॉलर का। और अमेरिका का जो कारोबार है, चूंकि उनका सीएजीआर माइनस में है, उनका रह जाएगा 33,356 मिलियन डॉलर का। यानी हम लोग 2037 में दुनिया में सबसे ज्यादा कारोबार करने वाला देश बन जाएंगे और टॉप 10 जो मार्केट हैं उनमें नंबर 1 पे हिंदुस्तान हो जाएगा, जहां आज अमेरिका बैठा है, और टॉप 10 में हिंदुस्तान का कहीं नामो निशान नहीं। कब होगा? 2037 में होगा। तो आज आपको इस विजन के साथ में काम करने की जरूरत है कि 2037 में जब ऐसा होगा, उस समय मैं अगर आरसीएम बिजनेस के साथ में लटका रहा, मैं लटकने की बात कह रहा हूं कि कई बार जब सीट, बस में सीट नहीं मिलती, ट्रेन में नहीं मिलती, लटक के भी चले जाते हैं ना, तो भी हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो अगर आप लटके रहे, आपने छोड़ा नहीं, स्पीड कम ज्यादा भी रखी, तो आप इमेजिन करके देखिए 2037 में जब इंडस्ट्री का साइज इतना बड़ा हो जाएगा तो आपके हिस्से में भी कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। चैट विद सुरेंद्र वत्स में पिछले दिनों हमने एक मेहमान को आमंत्रित किया, उनका नाम था रीमा वृद्धि, और उनका इंटरव्यू अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम विजन की बातचीत कर रहे हैं, आपको बड़ा विजन बनाने में हेल्प मिलेगी। उस इंटरव्यू का नाम था लंदन से डायरेक्ट सेलिंग का सफर। रीमा वृद्धि लंदन में बैंकर थे, बैंक में जॉब करते थे, और वहां उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का विजन देखा और उन्होंने बैंक की नौकरी को रिजाइन किया। रीमा वृद्धि ने कहा कि सर, जब मैं बैंक में जॉब करती थी वहां पे मैं मर्सिडीज मेंटेन करती थी, वहां से विजन लिया कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग करनी, जाके विजन की बात इंडिया में आई, कारोबार स्टार्ट किया, और आज वो एक बहुत बड़ी वुमेन लीडर है, बहुत बड़ा कारोबार है। तो रीमा वृद्धि जी से मैंने प्रश्न किया कि मैम, हमने सुना है कि यूरोप में, अमेरिका में लोग जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं वो बहुत सारा पैसा बनाते हैं, तो क्या ये सही बात है? अमेरिका, यूरोप में जो लोग हैं, लंदन में जो लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग वाले, क्या वो सही में बहुत सारा पैसा बनाते हैं? तो रीमा वृद्धि जी ने कहा कि लंदन में लोग इतना पैसा बनाते हैं कि जब उन्होंने अपनी टीम की मीटिंग करनी होती है तो उनको 5 स्टार होटल में वो नहीं लेके जाते, अपितु वो उनको अपने प्राइवेट जेट में लेके जाते हैं, जहां 35,000 की हाइट पे जाके वो प्लान करते हैं कि अगले महीने हमें किस प्रकार से काम करना है। अपने खुद के प्राइवेट जेट है उन लोगों के जो डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 25, 30, 40 सालों से काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री पुरानी है वहां पे, क्योंकि वहां पे टर्नओवर इतना है। और जब वैसा ही टर्नओवर हमारे देश में हो जाएगा तो फिर वही लाइफस्टाइल, वही इनकम, वही गाड़ियां, वही जेट, वो हमारे देश में हो जाएंगे। तो आपने उस विजन के साथ में काम करने की जरूरत है। 2037 में जब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान नंबर 1 होगा, और हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस के जिस प्रकार के प्रोडक्ट है, क्योंकि पिछले 3 साल का अगर हम आरसीएम का सीएजीआर देखेंगे तो ये 16.3% से कहीं ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है
कि जिस स्पीड से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है, उससे कहीं ज्यादा स्पीड से आरसीएम बिजनेस बढ़ रही है। तो आरसीएम बिजनेस बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि इंडियन डायरेक्ट, जिस प्रकार से वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा हिस्सा इंडिया का होगा, उसी प्रकार से इंडिया में सबसे ज्यादा हिस्सा आरसीएम बिजनेस का होगा। और उस हिस्से में आपका हिस्सा कितना होगा, वो आपको तय करने की जरूरत है, उस विजन के साथ में काम करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए इंडिया जो है वो एक आइडियल कंट्री है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। एक बहुत बड़ी संभावनाओं से भरे वाले देश में हम लोग रह रहे हैं। और आरसीएम बिजनेस को जिस प्रकार से डिजाइन किया गया है, आरसीएम बिजनेस सबके लिए है। आरसीएम बिजनेस क्यों सबके लिए है? क्योंकि अल्टीमेट पैकेज है, सब कुछ मिलता है, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, सब कुछ एक साथ में है, इसलिए हर व्यक्ति इसमें आ जाएगा। ये पॉइंट मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं अब आगे वाले, ताकि आप किसी व्यक्ति को भी छोड़िए मत, हर व्यक्ति को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आप ज्वाइन करवाइए, क्योंकि कोई न एक व्यक्ति जो भी चाहता है ना, उसको आरसीएम बिजनेस में मिल जाएगा। हालांकि टाइम की लिमिटेशंस है, मैं थोड़ा फास्ट इसको लेता हूं। रिस्क फ्री बिजनेस है, इसलिए ये सबके लिए है। नो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। सेकंड इनकम से ये पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसकी खूबी है सर। मोस्ट रिवार्डेबल इंडस्ट्री है, इतने ज्यादा पुरस्कार आपको मिलेंगे, इतने ज्यादा रिकॉग्निशन आपको मिलेंगे और कहीं मिल ही नहीं सकता। लोग पैसा कमाते हैं, कोई पूछता नहीं है, आरसीएम बिजनेस में आपको इतने रिकॉग्निशन मिलेंगे। मुझे पहली बार जो ट्रॉफी मिली वो तब मिली थी जब मैं आरसीएम का रॉयल्टी चेयर बन गया था। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कहीं कोई ट्रॉफी नहीं मिली, घर में रखने की जगह नहीं, मतलब थी नहीं ट्रॉफी, जगह थी रखने की लेकिन ट्रॉफी नहीं थी। आरसीएम में पहली ट्रॉफी मिली रॉयल्टी की, और उसके बाद में फिर टेक्निकल की मिली, फिर इतनी मिलने लग गई कि घर में जगह कम पड़ गई, ट्रॉफियां इतनी ज्यादा हो गई। आपको भी मिलेंगी, पार्ट है ये मोस्ट रिवार्डेबल इंडस्ट्री है आरसीएम बिजनेस। यूनिक एजुकेशन, एक ऐसी शिक्षा आपको मिलेगी, ऐसी प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलेगी जो आपको किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में आज तक नहीं दी गई, तो वो आपको मिलेगी यहाँ पे। आरसीएम बिजनेस लाइफ टाइम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आपकी लाइफ, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। प्रमोद गुलाटी जिस प्रकार से अच्छे स्पीकर हैं, राकेश शर्मा जी के अंदर में अलग तरह की लीडरशिप क्वालिटी हैं, जितने भी आपके टॉप लीडर्स हैं, हम लोग शैलेंद्र धिंगड़ा जी की बातचीत कर लें, या बाकी जो एक नई जनरेशन अभी हमारे बिजनेस में आई है उसकी हम बातचीत कर लें, वो सारे के सारे महान लीडर्स इसलिए बने क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है आरसीएम बिजनेस में आने के बाद में। जर्नी टुवर्ड्स ए गुड ह्यूमन बीइंग, आरसीएम बिजनेस आपको पैसा कितना देगा वो बात की बात है, ये एक अच्छा इंसान आपको बना देगा। ये एक बहुत टचिंग पॉइंट है मेरे लिए। हेल्प इन नेशनल बिल्डिंग, हम आरसीएम बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, इसके साथ में हम देश की डेवलपमेंट में, देश के विकास में हम लोग सहयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट यूज करेंगे उस पे सारे टैक्सेस गवर्नमेंट को जाते हैं, प्रोडक्ट के डुप्लीकेशन का चांसेस नहीं है, टीडीएस कट के पैसा मिलता है, ह्यूज एम्प्लॉयमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं, तो ये सारे के सारे फायदे हैं सर। अपॉर्चुनिटी है पूरी दुनिया में, पूरे देश में आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैंने जिनसे शुरू किया, जर्नैल जी, राकेश शर्मा जी, प्रमोद गुलाटी जी, हम लोग सब लोगों ने एक जगह से स्टार्ट किया, लेकिन आज पूरे देश में बिजनेस फैल गया। ये आपके साथ में ही वैसे ही होगा सर, क्योंकि इस प्रकार से इस बिजनेस को डिजाइन किया गया है। 11वां पॉइंट कहता है इंश्योरेंस फॉर जनरेशंस। बहुत सारे लोग बीमा करवाते हैं अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। आप बीमा अगर करवाएंगे ना सर और आपकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार को कुछ पैसा मिलेगा, इतना मिलेगा वो 1-2 साल में उसका मालूम भी नहीं चलेगा। लेकिन आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं और सीरियस है, आप अपने बच्चों के लिए एक मजबूत नेटवर्क बनाइए। कल क्या मिलेगा, 6 महीने बाद क्या मिलेगा, ये सोच के मत बनाइए। ये बनाइए कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ एक एसेट क्रिएट करके जा रहा हूं, एक ऐसी चीज करके जा रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं की थी। उस सोच के साथ में आप बिजनेस को बिल्ड कीजिए, सीरियसली नेटवर्क बनाइए। एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारे बिजनेस में रवि ओपी शर्मा जी। हाँ, ओपी शर्मा जी ने आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया था, नेटवर्क बनाया, खूब मेहनत किया, विजन था, एक बड़े ऑफिसर थे, उसके बावजूद भी एक एक आदमी से जाके मिलते थे, नेटवर्क बनाया। दुर्भाग्य से 2012 में ओपी शर्मा जी
इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनके बाद में उनके बेटे रवि ओपी शर्मा ने बिजनेस को संभाला, और रवि ओपी शर्मा ने आपकी और मेरी की तरह जीरो से बिजनेस को शुरू नहीं किया, उन्होंने एक बड़े नेटवर्क के साथ में बिजनेस को शुरू किया। सो ये मौका है आपके पास, मेरे पास में, अपनी जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों का इंश्योरेंस करवाने का मौका हमारे पास में है। बिजनेस ऑफ राइटिंग योर ओन स्टोरी। आरसीएम बिजनेस हर रोज कहानी लिखने का मौका देता है। प्रमोद गुलाटी जी आपको बता रहे थे कि जब पहली मीटिंग उन्होंने अटेंड की, वो एक पार्क में अटेंड की, कहानी बन गई, वो एक घटना थी, वो कहानी बन गई, कहानी का हिस्सा है, उसकी चर्चा होती है। ऐसे ही जब आप काम करेंगे ना, आपका हर रोज का काम आपके आने वाले समय की कहानी का एक खूबसूरत हिस्सा बन रहा है। लोग सुनेंगे, सुनने के लिए आएंगे, 1000 लोग कम पड़ जाएंगे, जल्दी फिल हो जाएगी वो सारी की सारी चीजें, तो आपके पास में मौका है अपनी कहानी लिखने का। ये पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट पे मैं ज्यादा तो नहीं, 20-20, 30-30 मिनट बोलूंगा। इतनी गहराई के पॉइंट हैं जो मेरी अपने अनुभव के साथ में निकले हुए पॉइंट्स हैं। लिविंग इन बेस्ट एसोसिएशन। आदमी पैसा कितना कमाता है तो बात की बात है। पैसा भी ज्यादा क्यों कमाता है? वो इसलिए कमाता है, अच्छी लोकेलिटी में रहे, अच्छे लोगों के बीच में रहे, अच्छी सोच के लोगों के बीच में रहे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपका घर अच्छी कॉलोनी में है, अच्छी जगह है तो वहां सारे लोग अच्छे होंगे, क्योंकि देखिए जो मेंटेलिटी चेंज करना एक बड़ा मुश्किल का काम है सर समटाइम। आरसीएम बिजनेस सबसे अच्छा काम क्या करता है? लोगों की मेंटेलिटी, जो सोचने का तरीका है, नजरिया है, देश को देखने का, समाज को देखने का, पड़ोसी को देखने का, वो नजरिया बदल देता है। इसीलिए आरसीएम में अगर आप रहेंगे तो आरसीएम के लोगों के साथ में रहेंगे, आरसीएम के लोगों से आपकी बातचीत होगी, घर पे आप आरसीएम के लोगों को बुलाएंगे, शादी में आरसीएम के लोगों की जाएंगे। तो ये जो दो अलग अलग तरह की दुनिया है ना सर, एक आरसीएम की दुनिया और एक आरसीएम से बाहर की दुनिया, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। बाहर की जो दुनिया है, हालांकि हम सब लोग उसी दुनिया का प्रोडक्ट है, वहीं से आए हैं हम सब लोग, और इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ में कह भी सकते हैं कि उस दुनिया में लेग पुलिंग है। एक आदमी को अगर कुछ अचीवमेंट मिलती है तो उसको ऊपर वाली मुंह से तो लोग सराहना करते हैं, लेकिन पीछे पीछे कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा नहीं लगता। पड़ोसी को जब कार आती है, पड़ोसी अगर बड़े घर में जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आरसीएम बिजनेस में किसी के कार आती है, वो बड़े घर में जाता है, उसका लेवल चेंज होता है, तो पूरे परिवार को खुशी होती है। हमने मार्च में देखा, लोगों की लेवल चेंज हुई, पिन बदले, पूरे पूरे देश में माहौल, गजब का माहौल, गजब का एक्साइटमेंट, इतना सेलिब्रेशन। बाहर की दुनिया में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा सर। मैं आरसीएम की दुनिया में रहना चाहता हूं ऑनेस्टली। मैं अपना हर खुशी का अक्षण आरसीएम के लोगों के बीच में बिताना चाहता हूं, क्योंकि आरसीएम की जो दुनिया है, आरसीएम के जो लोग हैं, जो जो मेंटल एटीट्यूड है, लोगों का नजरिया है देखने का, वो अपने आप में अद्भुत है। तो आपको मौका मिलेगा दुनिया की बेस्ट एसोसिएशन, अच्छी संगत में रहने का मौका आपको मिलेगा सर। लाइफ टाइम फ्री लाइफ कोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइफ टाइम फ्री लाइफ कोच, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वहां पे कल्चर स्टार्ट हुआ है, वो एक लाइफ कोच हायर करते हैं अपना। लाइफ कोच, लाइफ कोच क्या करता है? उनको गाइड करता है, उनको ट्रेन करता है, उनके पूरे बिजनेस को, मॉड्यूल को, उनके काम को, उनके व्यवहार को, उनके रिलेशंस को वॉच करता है। वॉच करने के बाद उनको गाइड करता है, और बहुत मोटी फीस लेते हैं लाइफ कोचेस, जो पर्सनल काउंसिल करते हैं, और बड़े बड़े लोगों को करते हैं, जो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की कंपनियां चलाते हैं। आरसीएम बिजनेस में आपको फ्री लाइफ कोच मिलेगा। कौन मिलेगा? आपकी जो अपलाइन है, आपके अपलाइन की जो सीरीज है, जिसको हम लोग LOS बोलते हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स बोलते हैं, उनमें से एक आदमी को अपना आइडियल मानिए। आप उसको आप गुरु बोलिए, आप उसको अपलाइन बोलिए, आप उसको अपना सीनियर बोलिए, आप उसको अपना एसोसिएट बोलिए, जो मर्जी उसको नाम दीजिए, वो आपको जिंदगी भर आपको कोचिंग देगा, क्योंकि आप का स्थान वैसा है, आप कभी भी उसका बुरा नहीं चाहेंगे। पुराने जमाने में गुरुओं का एक महत्व था, लेकिन कलयुग में गुरुओं के जिस प्रकार के कारनामे हम लोग सुनते हैं, तो गुरुओं से कहीं ना कहीं विश्वास तो कम होगा, लेकिन गुरुओं की इंपॉर्टेंस है आज भी।
लोग जब दुविधा होते थे पहले गुरु के पास में जाते थे, आज कहाँ जाए, बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो आपकी अपलाइन यहाँ पे वो रोल आपके लिए अदा कर सकती है। फुलफिल्ड लाइफ आरसीएम बिजनेस आपको एक ऐसी फुलफिल्ड का मतलब ये है कि सारी चीजें मिल गई, संतुष्टि वाली जिंदगी देता है। लोग, जब मैं केबल टीवी के बिजनेस में था ना, मुझे संतुष्टि नहीं थी, पैसा था लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम से उतना संतुष्ट नहीं है, लेकिन आरसीएम बिजनेस आपको पूरी संतुष्टि वाली लाइफ देता है। सर, ये आरसीएम बिजनेस की खूबी है। सो ये जो 15 पॉइंट हैं, ये 15 पॉइंट ये कहते हैं, इन 15 पॉइंटों में ये ताकत है, ये दम है कि हर आदमी इस बिजनेस में शामिल हो सकता है। तो आप खूब कॉन्फिडेंस के साथ में हर व्यक्ति का नाम लिखिए, उनको मार्केटिंग प्लान दिखाइए, उनको अपने बिजनेस में शामिल कीजिए सर। और विजन की हमने बातचीत की, आरसीएम सबके लिए है, इसीलिए आरसीएम ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है आपके सामने, इसको ग्रैब कर लीजिए, इसको मजबूती के साथ में पकड़ लीजिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप आरसीएम में हैं, आप जुड़ गए हैं, तो आप अगर जुड़े हैं तो अपनी बुद्धि की वजह से नहीं जुड़े हैं कि भाई आप बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए आप आरसीएम बिजनेस में जुड़ गए हैं। मेरा ये मानना है कि आप इसलिए जुड़ गए हैं, ऊपर वाले ने आप पे कृपा की है, आपके पुराने कर्मों का कुछ अच्छा फल है, इसीलिए आपको हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनी के साथ में जुड़ने का मौका मिला है। हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनी के साथ में, जी हाँ, लॉजिक्स के साथ बताऊंगा हम बेस्ट क्यों है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जितनी कंपनियां काम कर रही हैं, उनमें से ज्यादातर कंपनियां गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती, सही तरीके से काम नहीं कर रही, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां गलत हैं। और शुरुआत में एक माल व्यक्ति को मालूम नहीं होता क्या सही है क्या गलत है। अगर 20 साल पहले मेरे सामने आरसीएम की जगह डब्ल्यूसीएम आ जाता, कोई भी कंपनी आ जाती, तो मैं उसी को सही मान लेता, उसी में जुड़ जाता। आपके साथ भी वैसा ही होता। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को पहली ही कंपनी आरसीएम अच्छी मिल गई, कुछ लोगों को पहली नहीं दूसरी तीसरी कंपनी आरसीएम मिल गई। तो ये हमारे अच्छे कर्मों का फल मैं मानता हूं, इसलिए हमें आरसीएम मिल गई है। तो मिल गई है तो इसे मजबूती के साथ में पकड़ लीजिए, इसको छोड़िए नहीं, क्योंकि अगर छोड़ दिया, किसी वजह से भी छोड़ दिया, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद आपको नहीं मिलेगी। और आरसीएम बिजनेस ही आपको क्यों करना चाहिए, 6 पॉइंट आपको जल्दी से बताना चाहता हूं। रीजनेबल व क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जैसे प्रोडक्ट इस रेट में और इस क्वालिटी में हिंदुस्तान में आपको किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको नहीं मिलेंगे सर। ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, डिपो हैं, पिकअप सेंटर्स हैं, डिस्प्ले वॉल है 1 लाख से ज्यादा, इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इतना बड़ा प्रोडक्शन हिंदुस्तान में किसी के पास में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आरसीएम वर्ल्ड जैसी बड़ी व्यवस्था कहीं आपको नहीं देखने में को मिलेगी, वो हमें दूसरों से अलग करती है। हमारी तीसरी स्ट्रेंथ है, हमारे विजनरी फाउंडर टीसी छाबड़ा जी एक बहुत बड़ी सोच के साथ में, एक बहुत बड़े कमिटमेंट के साथ में बिजनेस को कर रहे हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। हमारी चौथी स्ट्रेंथ है हमारा एक्सपीरियंस, 43 सालों का ट्रेडिशनल मार्केटिंग और 20 सालों का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस आरसीएम बिजनेस को रिच बनाता है, आरसीएम बिजनेस को मूल्यवान और बहुमूल्य बनाता है। हमारी पांचवी स्ट्रेंथ है हमारा मार्केटिंग प्लान, 100% गाइडलाइन को फॉलो करने वाला प्लान है, समझने में और समझाने में आसान मार्केटिंग प्लान है, एक नए व्यक्ति को भी अधिकार देता है कि वो सबको क्रॉस करके सबसे बड़ा पिन अचीवर बन सकता है, ये ताकत ये मार्केटिंग प्लान देता है। और छठी जो ताकत है जो शायद ही किसी कंपनी के पास में है, वो है ए डेडिकेटेड एजुकेशन सिस्टम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसको कोर टीम चलाती है, सीनियर लीडर जिसको रन करते हैं, जो पूरे देश में एक जैसी एजुकेशन आए उसका उसकी व्यवस्था करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। सो ये 6 चीजें जो है ना, ये 6 चीजें चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये कहती हैं, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। हम लोग बेस्ट हैं क्योंकि ये पॉइंट्स जो हमारे पास में है, ये शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आरसीएम में है, अच्छी कंपनी है, सब कुछ अच्छा है, बड़ा कुछ पाना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, ये जो पिन मेरे पास है, इस प्रकार की पिन की अगर आपकी तमन्ना है, तो आपको सिस्टम के साथ में काम करना पड़ेगा सर। हालांकि डीटीडब्ल्यू है, एजुकेशनल टॉपिक पे थोड़ी बातचीत होना चाहती है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं,
हम सब लोगों ने मिलके एक सिंपल और वेल डिफाइंड सिस्टम बनाया है, जिस सिस्टम से आप नेटवर्क को बढ़ा सकते हो, टीम को बढ़ा सकते हो और रिटेलिंग खूब सारी कर सकते हो। उस सिस्टम को हमने नाम दिया है सिक्स बेसिक। 6 पॉइंट हैं, आपके अपलाइन ने जरूर आपको बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो आप उनको सुनिए। मैं ये 6 पॉइंट इसलिए आपके सामने कह रहा हूं कि आपने अपनी अपलाइन की बात नहीं मानी, ये सोचा कि यार ये तो अभी ईगल के लेवल पे हैं तो इनकी बात कैसी होगी। मैं ये कहना चाहता हूं सर, मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी एक सब्जेक्ट पे बातचीत की होगी पिछले 20 सालों में तो सिक्स बेसिक पे बातचीत की होगी। और मेरी कामयाबी के जो कई सारे जो पहलू हैं, उन पहलुओं में एक पहलू ये रहा कि मैंने सिक्स बेसिक पे पूरी कमिटमेंट के साथ में काम किया और ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसा माहौल बनाया कि मेरी टीम के लोग सिक्स बेसिक पे काम करें। और वही मौका आपके पास में है। सो सिस्टम के साथ में काम करेंगे, सिक्स बेसिक पे काम करेंगे तो आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, टीम बनेगी, रिटेलिंग खूब सारी आपकी होने लग जाएगी सर। देखिए, एक तो बेसिक पे आप काम कीजिए। मैं दो छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं, चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग का ये प्लेटफॉर्म है। सिक्स बेसिक पे आप काम कीजिए, नेटवर्क बिल्डिंग हो जाएगी। दूसरी, खुद भी काम कीजिए और अपनी टीम में भी आदत डालिए। जो हमारे वाइटल लेवल हैं, ये वाइटल लेवल छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, जो सीढ़ियां आपको पहले रॉयल्टी पे लेके आएंगी, फिर आपको इमराल्ड पे लेके जाएंगी, फिर आपको स्टार रूबी पे लेके जाएंगी, फिर आपको डायमंड पे लेके जाएंगी। तो वहां तक जाने की ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी है, उसको हम लोगते हैं बिगनर। तो इन सीढ़ियों से आप आगे बढ़िए, यानी हर महीने अपना एक टारगेट सेट कीजिए 1 तारीख को और उस टारगेट को पूरा कीजिए। अपनी टीम में ये कल्चर पैदा कीजिए। ये जो है आपके कामों को सही ढंग से और तेजी से परिणामों में कन्वर्ट करने में ये चीज आपको हेल्प करेगी। बिल्कुल लास्ट में आ गया हूं सर। वाई आई ज्वाइन आरसीएम। मैंने बीसी छावड़ा जी के द्वारा दिखाई गई कुछ स्लाइडें मैंने देखी थी। वो स्लाइडें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसलिए दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि पीछे जब मैं डायरी वायरी देख रहा था तो मैंने वो स्लाइड्स मिली कहीं से और मुझे लगा कि यार ये स्लाइड ने मुझे एक ट्रिगर दिया था कि यस मैंने करना है। बहुत प्रैक्टिकल स्लाइड्स थी वो, बहुत रिलेवेंट है आज भी। क्यों ज्वाइन किया था सर मैंने आरसीएम, आप भी रिलेट कीजिएगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं लास्ट में। बिल्कुल, वाई आई ज्वाइन आरसीएम। इफ यू वांट 1 आवर ऑफ हैप्पीनेस, अगर आपको 1 घंटे की खुशी चाहिए, एक अच्छा सा खाना खा लीजिए। 1 घंटे तक उसका एक टेस्ट आपके मुंह में रहेगा, 1 घंटे तक आप उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन उसके बाद जो खुशी है, खाने की खुशी है, वो खत्म हो जाएगी। इफ यू वांट 3 आवर्स ऑफ हैप्पीनेस, गो फॉर ए गुड मूवी। एक अच्छी फिल्म देख लीजिए। 3 महीने 3 घंटे तक आपको अच्छा इंजॉयमेंट आएगा। 3 दिन की खुशी चाहिए, वेकेशन पे चले जाइए सर, घूम फिर के आ जाइए, 3 दिन एंजॉय करेंगे। और जो अनमैरिड हैं, बैचलर्स हैं, उनको लगता है कि यार शादी के बाद में बहुत इंजॉयमेंट है, बड़ी मस्ती है, तो 3 महीने की खुशी है सर शादी की, 3 महीने के बाद में वही सारी चीजें फिर शुरू हो जाती हैं। तो 3 महीने की खुशी आपको शादी से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस, अगर पूरी जिंदगी आनंद चाहिए, पूरी जिंदगी खुशी चाहिए, पूरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जैसे हर दिन एक नई एनर्जी है, हर दिन एक त्योहार की तरह है, वो अगर चाहिए तो आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लीजिए। किया हुआ है तो इसमें स्टे कीजिए, आप पूरी जिंदगी को एंजॉय करेंगे। और ये लास्ट स्लाइड है। थैंक यू फॉर लिसनिंग लाइक ए डायमंड। आपने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता के साथ में सुना है, इसलिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। और जैसे ही मैंने स्क्रीन बंद की तो बड़े बड़े लीडर्स के चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इतने बड़े बड़े लीडर्स ने इतनी गंभीरता के साथ मेरी बातचीत को सुना। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। और पिछले कितना 40-45 मिनट में मैंने आपको क्या बताया, क्या बताया सर, आप रिपीट कर लीजिए। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है सर कि आरसीएम बिजनेस को आप ये सोच के मत कीजिए कल अगले महीने क्या मिलेगा, 6 महीने और 1 साल में क्या मिलेगा। आप ये सोच के कीजिए कि 5 साल बाद क्या मिल सकता है, 10 साल बाद क्या मिल सकता है। 2037 तक अगर मैं आरसीएम के साथ में
लटका रहा, नहीं हो पा रहा ना, छोड़ा नहीं, चलता भी रहा ना 2037 में, फिर भी बहुत कुछ मिल जाएगा सर। और अगर आप पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ में, पूरी फैमिली के साथ में इन्वॉल्व होके काम किया तो फिर तो बहुत कुछ मिल जाएगा सर। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आरसीएम अल्टीमेट पैकेज है, सबके लिए है, सब आ सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों से मिलिए। मैंने लास्ट में ये आपको बताने की कोशिश की कि देखिए, जब आप आरसीएम करेंगे, आपको लोग जानेंगे कि भाई फला व्यक्ति आरसीएम करता है। लोग आपके पास में आएंगे, कहेंगे कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मेरा प्लान बढ़िया है, मेरा सिस्टम बढ़िया है, मेरे पास ये अच्छा है। तो आप कंफ्यूजन में मत जाइए सर, मैं बहुत ईमानदारी के साथ में बातचीत कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, थोड़ा सा गहराई से जानता हूँ। हमारी एसोसिएशन में जब कोई कंपनी आती है ना, उसका हम लोग स्क्रूटनी करते हैं, स्क्रूटनी कमेटी में मैं रहता हूँ, प्लान देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट कितने रुपए का खरीदा, कितने रुपए का आया, कितने में बेचा जा रहा है, इतने घपले घोटाले इतना कुछ है, पूछिए मत आप। तो उन सब चीजों के आधार पे मैं कह रहा हूं, आप बेस्ट कंपनी में हैं। लॉजिक्स के साथ भी मैंने बता दिया कि आप सिर्फ मेरी बात को मत मानो, अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करो। सो बेस्ट कंपनी के साथ में आप हैं सर। सिस्टम के साथ में काम करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, जल्दी अचीवमेंट्स आ जाएगी, जैसे इस पूरी टीम में आ रही है। और बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोग काम कर ही रहे हैं और मुझे मौका दिया बातचीत करने का, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इस मौके पे एक चीज मैं और कहना चाह रहा हूँ, अप्रैल महीने में हैं हम लोग अभी, और अप्रैल महीना जो है नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 शुरू हुआ है, तो अच्छा मौका है एक साल के टारगेट सेट करने का। दिसंबर के तो आपने कर ही लिए थे जनवरी में, तो वो आप चेक कीजिए कि किस स्पीड से आप जा रहे हैं। और मार्च 2022 ये जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, उस समय आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं, इस एक साल में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब उस फाइनेंशियल एंगल से आप अपने एक कुछ टारगेट बनाइए। स्ट्रॉन्ग टीम का हिस्सा आप हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन अपलाइन आपके पास में है, वो आपके साथ में सहायता करेंगी। जितने बड़े आपके टारगेट्स होंगे, उतनी बड़ी सहायता आपके पास में अपने आप बढ़ के आएंगी। आपके एफर्ट्स एक्चुअली यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि देखिए, आपके अपलाइन के पास में बहुत सारी टीम है, बहुत सारे लोग हैं आप जैसे, तो आपका कमिटमेंट लेवल, आपके टारगेट्स बड़े होंगे, तो उनका फोकस, उनकी एनर्जी आपके पास में आएगी। सो आप अपने बड़े टारगेट बनाइए, आगे बढ़िए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।